अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये दस्तूर है कि वो हर जमाने में अपने बंदों को मुंतखब फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं मोहम्मद शादाब और आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुलजार ज़िंदगी में स्वागत है, खैर मकदम है। आज फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हुए हैं। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और कारआमद होगी, बशर्ते कि आप वीडियो को पूरा देखें, समझें और फिर इस पर अमल करें। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सदक़ाए फ़ित्र, या जिसको हम फितराना भी कहते हैं। तो आइए बिला किसी ताख़ीर के अपनी बात को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि सदक़ाए फ़ित्र क्या होता है या सदक़ाए फ़ित्र किसको कहते हैं। तो रमज़ान से लेकर के ईद से पहले पहले जो फितराना हम अदा करते हैं अपने गरीब भाइयों के लिए, मिस्किनों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, जो हम फितराना अदा करते हैं, जो रकम हम देते हैं, उसी को सदक़ाए फ़ितर कहा जाता है, उसी को फितराना कहा जाता है। अब दूसरा सवाल ये है कि सदक़ाए फ़ित्र जो है वो कब देना चाहिए। तो सदक़ाए फ़ित्र जो है वो ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना ज़रूरी है, लाजिम है। अगर हमने इसको ईद से पहले अदा ना किया तो फिर हम गुनहगार होंगे। तो ईद की नमाज से पहले पहले इसको अदा करना ज़रूरी है। और अगर किसी ने गुज़िश्ता सालों में, यानी कि किसी ने पिछले साल भी नहीं दिया, उससे पहले भी नहीं दिया है, सुस्ती में, गफलत में या किसी भी तरीके से उसने अदा नहीं किया, तो उसको वो अदा करना भी ज़रूरी और लाजिम है। ऐसा नहीं है कि हमने अदा नहीं किया, काम ख़त्म, अब इस बार ईद आएगी तब अब देखेंगे, अब का देखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर पिछला नहीं दिया है तो पिछला भी देना होगा, साकित नहीं होगा। अब का हिसाब लगा कि जो भी कीमत होगी वो उसको देना पड़ेगा। ठीक है इंशाअल्लाह। इसके बाद सदक़ाए फ़ित्र जो है वो किस पे वाजिब होता है, ये बहुत ज़रूरी और अहम है। जिस तरीके से ज़कात के लिए 4 चीज़ें देखी जाती हैं, जो कि पहले बता दिया गया, सोना, चांदी, कैश अमाउंट और सामान तिजारत। इसी तरीके से इसके अंदर भी देखा जाएगा कि जिसके पास ये चीज़ें हों उसके ऊपर तो सदक़ाए फ़ित्र वाजिब होता ही होता है। लेकिन इसकी जो तरतीब है वो ज़कात से थोड़ी अलग है। इसमें ये चीज़ भी देखी जाएगी कि आपके पास में घर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा जो सामान है, जैसे कि बर्तन, और जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा सवारी, और जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन या कोई और दूसरी चीज़ें जो ज़रूरत से ज़ायद घर के अंदर पड़ी हुई हैं, वो चीज़ें भी इसके अंदर शुमार की जाएंगी। ठीक है। अगर इन सब की रकम जो है वो 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाती है तो इसके ऊपर सदक़ाए फ़ित्र जो है वो वाजिब हो जाता है। एक बार फिर से बता देता हूं, 4 चीज़ें जो ज़कात में देखी जाती हैं, सोना, चांदी, कैश अमाउंट और माले तिजारत। जिसके पास ये 4 चीज़ें होंगी वो उसके ऊपर ज़कात भी होगी, सदक़ाए फ़ित्र भी होगा, कुर्बानी भी होगी। लेकिन अगर किसी के पास में फिल वक्त ये 4 चीज़ें नहीं है या कम है, तो उसके बाद आपके पास में ज़रूरत से ज़ायद जो सामान है वो भी इसके अंदर देखा जाता है। बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है। ठीक है।
वो सामान क्या है? आपके घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले बर्तन जो कि जरूरत से जायद हैं, आपके घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली सवारी जो कि जरूरत से जायद है, और इसी तरीके से और दूसरी चीजें, जैसे कि आपका मकान हो गया, जरूरत से जायद है, रेंट पे चल रहा है, किराए पे दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से और दूसरी चीजें हैं जो जरूरत से जायद है, तो उन सब की कीमत भी शुमार की जाएगी, ठीक है। शुमार करने बाद जो है अगर उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाती है तो उसके ऊपर सदका फितर वाजिब है, उसको देना जरूरी है। नहीं देगा तो गुनहगार होगा। ठीक है इंशाअल्लाह। अब इसके बाद सवाल है कि सदका फित्र जो है वो किसको दिया जाना चाहिए? क्या हर किसी आम आदमी को सदका फितर दिया जा सकता है? ये समझने की बात है। जिस तरीके से ज़कात के अदा करने के लिए ज़कात का मुस्तहिक होना जरूरी है, इसी तरीके से सदका फित्र भी देने के लिए वो सदका फित्र का मुस्तहिक होना चाहिए। यानी कि सदका फित्र भी उसी को दिया जा सकता है जो ज़कात का मुस्तहिक हो। यह बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी चाहिए। और सदका फित्र जो है वो मस्जिद में नहीं दिया जा सकता, मस्जिद में नहीं लगेगा। अगर हम सोचे कि भाई हम तो मस्जिद में दे देंगे, तो सदका फित्र जो है वो मस्जिद में नहीं लगता। इसकी तरतीब भी ऐसे ही है जिस तरीके से ज़कात के माल को दे करके सामने वाले को मालिक बनाया जाता है, इसी तरीके से सदका फित्र का जो पैसा है या जो भी आप दे रहे हैं उसको सामने वाले को हवाले कर देना है, हैंड ओवर कर देना है, मालिक बना देना है, उसकी मर्जी, ठीक है। इसी तरीके से सदका फित्र जो है वो मदारिस के अंदर दिया जा सकता है। आप अपने आस पड़ोस में नजर डाल लें, देखें, ठीक है। जो मदरसे जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने निज़ाम को चला रहे हैं और तालीम बच्चों को जो है वो दे रहे हैं, तो वहां पर भी आप अपने सदका फित्र दे सकते हैं। इसके बाद सदका फित्र जो है, जो फितराना है, वो किन चीजों के हिसाब से दिया जाता है, यह भी याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले खजूर, किशमिश, जौ और गुंदुम, ये 4 चीजें हैं। अगर आप गुंदुम से देना चाहते हैं तो 2.25 किलो गुंदुम या इसकी कीमत आप अदा कर सकते हैं। तो आज के एतबार से आपके इलाके के अंदर, आपके एरिया के अंदर 2.25 किलो गुंदुम की जो कीमत है आप दुकान पे जाके मालूम कर लें। चाहे तो आप वो गुंदुम दें और चाहे तो उसकी कीमत जो है वो आप दे सकते हैं। और अगर अल्लाह पाक ने आपको मालदार बनाया है, अल्लाह पाक ने आपको माल से नवाजा है, तो फिर आप अपने हैसियत के मुताबिक से देंगे। अल्लाह पाक ने आपको आला दर्जे का बनाया है, बहुत ज्यादा माल आपके पास में है, तो फिर आप जो है उसका डबल कर देंगे। यानी कि 3.5 किलो खजूर से आप दे सकते हैं या 3.5 किलो किशमिश के एतबार से आप दे सकते हैं। तो जो बंदा जिस दर्जे का हो उस दर्जे के एतबार से जो है अल्लाह के सामने अपने अमल को पेश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई माल तो बहुत है हमारे पास में, पैसे वाले हैं, लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में देने का नंबर आया तो बिल्कुल यूं जरा सा बस थोड़े से में ही काम चल जाए, तो ऐसा नहीं है। इसके बाद सदका फित्र जो है कौन अदा करेगा? तो सदका फित्र अगर औरत मालदार है तो वो अपना सदका फित्र खुद अदा करेगी, और घर के अंदर जो घर का जिम्मेदार है वो, यानी कि मर्द जो घर का जिम्मेदार है, वो अपनी तरफ से भी अदा करेगा और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी अदा करेगा, और बालिग औलाद की तरफ से भी अदा करेगा। अगर वो बालिग औलाद कमाने के लायक नहीं है तो उनकी तरफ से भी घर के जिम्मेदार को सदका फित्र जो है वो अदा करना होगा,
चाहे जाए कि एक दिन का बच्चा ही क्यों ना हो, ये मर्द के जिम्मे है। और मर्द जो है अपने बालिग बच्चों की तरफ से जो कमाते हैं उनकी तरफ से भी अदा कर सकता है, लेकिन उनको उनसे पूछना और उनको बताना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मालूम नहीं किया और हमने कर दिया जी, उनको बताना, उनसे मालूम करना जरूरी है। इसी तरीके से अपनी बीवी की तरफ से भी अदा कर सकता है, लेकिन बीवी से पूछना पड़ेगा या उसको बताना पड़ेगा। अगर वो इजाजत दे कहे तो फिर आप दे सकते हैं, फिर कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक है इंशाअल्लाह। और अगर घर के अंदर बालिग बच्चे हैं, अपना कमाते हैं, तो वो अपना सदका फितर खुद अदा करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है इंशाअल्लाह। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रख दी। बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखने की है कि इसको ईद से पहले पहले अदा करना अफजल है, सुन्नत अमल है, इसको करना चाहिए। जो बंदा इसको अदा नहीं करेगा वो गुनहगार होगा। और एक चीज़ इसके अंदर और है, जो हमारे भाई इंडिया से बाहर दूसरी कंट्री के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर रह रहे हैं, उनको भी ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि वो सदका फित्र जो अदा करेंगे तो वो जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री के अकॉर्डिंग करेंगे। मिसाल के तौर पे कोई बंदा जो है वो सऊदी में रहता है, ठीक है, और वह सदका फित्र जो है इंडिया में दिलाना चाह रहा है, तो मिसाल के तौर पे इस बार जो है 2.25 किलो गेहूं की कीमत जो है वो 46 रुपए है मिसाल के तौर पे। ठीक है, वो बोले कि जी चलो 50 रुपए और 100 रुपए मेरी तरफ से अदा कर दो, तो 50 और 100 रुपए नहीं होंगे, बल्कि हम जिस मकाम पे रह रहे हैं उस मकाम पे आप देखेंगे कि आपकी हैसियत क्या है, और फिर उसके बाद जो है आप यहाँ के अकॉर्डिंग 2.25 किलो गुंदुम जो है उसकी जो कीमत होगी वो कीमत, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे 2.25 किलो गुंदुम की कीमत यहाँ पे मिसाल के तौर पे 25 रियाल है, तो 25 रियाल के जो इंडियन करेंसी बनेगी उतनी करेंसी जो है आपको अपने सदका फितर में अदा करनी होगी, ना कि 50 और 100 रुपए। ये बात याद रखनी चाहिए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ये चंद चीज़ें थी जो आपके सामने रखी हैं। मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु ला इलाहा